और रात्रि। कहा कि और बताओ बेटा। कहा कि ऋतुश्चापि नित्य सा। कहा कि गुरुजी हमारे यहाँ 6 ऋतुएं बताई गई, बसंत, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, शरद आदि 6 ऋतुएं हमारे यहाँ बताई गई है और हर ऋतु 2-2 माह की होती है। कहा कि गुरुजी जिस ऋतु में भी जीव के द्वारा जो भी कर्म होते हैं, चाहे वह शुभ कर्म हो चाहे वह अशुभ कर्म हो, वह ऋतु उस कर्म की साक्षी होती है, उस कर्म की गवाह होती है। और ऋतु का प्रभाव हर जगह होगा भाई, वर्षा, शरद और गर्मी सब जगह प्रभाव होगा, कहा नहीं हो। तो कहा कि ऋतुओं का प्रभाव है तो होता है और यह दूसरी साक्षी है। गुरुजी ने कहा कि बेटा और भी कोई गवाह है। कहा कि गुरुजी बड़ी लंबी लाइन है, कितना बताएं आपको। कहा पृथ्वी वायुराकाशमापो ज्योतिर्मनो अंतकः बुद्धिरात्मा च सहिता धर्म पश्यति नित्यदः। कहा कि गुरुजी यह पृथ्वी माता है, तीसरी गवाह। कहा कि कहीं भी कोई भी कर्म करोगे, होकर के कुकर्म करो, चाहे वन में जाकर के कोई जघन्य अपराध करो, पर्वत की चोटी पर कहीं एकांत में चले जाओ, किंतु रहोगे तो इस पृथ्वी पर ही। तुम्हारे उस कर्म की साक्षी या पृथ्वी माता है, कोई अंतरिक्ष में तो नहीं चले जाओगे। कहा कि वायु, पृथ्वी वायु। कहा कि गुरुजी चौथे गवाह पवन देवता है, पवन कहां नहीं विद्यमान है। अगर तुम्हारी प्राण है तो वहां पवन देवता विराजमान है। चाहे कितना भी छिप करके कोई भी कुकर्म करो, संसार को धोखा दे सकते हो, उसको धोखा देना बड़ा कठिन है भाई। वहां पवन देव विराजमान है, तुम्हारे कर्म के साक्षी है। कहा कि 5वां गवाह आकाश। आकाश कहा नहीं, कमरे भीतर आकाश है। आकाश नहीं तो भोजन कहां डालते हो, आकाश में ही ना रखते हो उसको, जो खाली भाग है भीतर में। और पंच तत्व से तो यह शरीर बना ही है भाई, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो आकाश तो तुम्हारे भीतर में भी है। कहा कि गुरुजी 5वां गवाह आकाश है। कहा कि 6ठा अग्नि है, अग्नि स्वयं में विराजमान है, जठराग्नि के रूप में हर जीव के शरीर के भीतर विराजमान है। अगर जठराग्नि ना हो तो भोजन के पाचन की क्रिया ही नहीं हो। कहा कि तुम हमारे हर कर्म के साक्षी अग्नि देवता हैं। पृथ्वी वायु आकाश मापो ज्योतिर्मनो अंतकः। कहा कि सूर्य और चंद्रमा है। और कहा कि गुरुजी अपना मन है, इसको कहां छोड़ दोगे।